अगर आप भी आईपी मैट क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो। हाय गाइस, सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। सो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आईपी मैट होता क्या है। सो इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, आईपीएम का जो एडमिशन टेस्ट है उसको हम आईपी मैट बोलते हैं। सबसे पहले आईपीएम क्या होता है? आईपीएम इज इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। बीबीए प्लस एमबीए का डिग्री होता है कंबाइंड, स्टार्टेड विद आईएम इंदौर। मतलब आईएम इंदौर ने प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट किया था इन 2011। सो उसमें आपको ये वाली डिग्री मिलती थी इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट में, बीबीए प्लस एमबीए की कंबाइन। आईएम्स एमबीए नहीं देते, पीजीपी के नाम से आपको डिग्री देते हैं फॉर एमबीए, ठीक है। उसके साथ साथ देयर आर 7 आईएम्स पार्टिसिपेटिंग इन द आईपीएम राइट नाउ। उसमें एक दो कॉलेजेस आपके नॉन आईपीएम भी हैं, मतलब नॉन आईएम भी हैं, जैसे कि आपका आईएफटी हो गया, ठीक है ना, आपका तापनी हो गया, ठीक है, और आपका एक क्रिया यूनिवर्सिटी में और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। आईएफएमआर इज वन ऑफ द कॉलेज जो आपका पार्टिसिपेट करता है फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आईपी मैट की। तो आईपी मैट बेसिकली मैंने आपको बताया एडमिशन टेस्ट होता है। सो फॉर दीज डिफरेंट कॉलेजेस वी हैव डिफरेंट आईपी मैट्स। सबसे पहला होता है आईपी मैट इंदौर, ठीक है। आईपी मैट इंदौर के थ्रू आपका आईएम इंदौर, आपका आईएम रांची, आपका आईआईएफटी, आपका आईएम अमृतसर एंड आपका आईएम शिलोंग, ये 5 कॉलेजेस, इनका स्कोर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर आईपी मैट रोहतक वी हैव आईएम रोहतक ओनली, एंड फॉर जिप मैट वी हैव आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। तो ये जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं, दीज आर डिफरेंट मतलब क्राइटेरियाज जिसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ये चीज़ और समझनी पड़ेगी कि आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक में आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम यू हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एज वेल, ठीक है ना। जिप मैट में जबकि ऐसा नहीं होता, आपकी ओवरऑल परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल मतलब आप कितने लोगों से आगे हो अपने एग्जाम में, ठीक है ना, उसके बेस पे आपको डायरेक्टली एडमिशन ऑफर हो जाता है इन आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। बट अनलाइक जिप मैट, आपको ये आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट आपको रोहतक में इंटरव्यू देना पड़ता है आफ्टर दिस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इन डेप्थ अबाउट द सिलेबस, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 सेक्शंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वर्बल एबिलिटी, एलआर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका एलआर वाला सेक्शन है ना, वो आपका आईपी मैट इंदौर में नहीं आता, वो एक ब्लेंड होके आता है। आईपी मैट इंदौर कंप्राइजेज ऑफ 3 सेक्शंस, जिसमें से 2 सेक्शंस तो आपके मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल लो उसी के रहते हैं, एक सेक्शन आपका वर्बल एबिलिटी का रहता है, ठीक है। तो जो 2 सेक्शन आपके क्वांट्स के रहते हैं, उसमें पहला सेक्शन जो होता है उसमें एक सेट कभी कभार ये लोग मर्ज करके दे देते हैं, जस्ट लाइक आपको कैट के एग्जाम में देखने को मिलता है, उसका थोड़ा सा ईजियर वर्जन रहता है। सो आइडियली आपको एलआर तो तीनों ही एग्जाम के लिए तैयार करनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली जिप मैट और आईपी मैट रोहतक में आपको एलआर का सेक्शन देखने को मिलता है। सो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए तैयारी, आई विल टेल यू इन फर्दर आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हो। देखो, आई विल स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको एक आप मान लो अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, मॉडर्न मैथ्स और हायर मैथ्स, ठीक है, और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री, इन 4-5 चीजों का सेगमेंटेशन आपको पेपर में देखने को मिलता है। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा काफ़ी ज़्यादा प्रायर रहता है पेपर में, और उसके साथ साथ आपको हायर मैथ्स का भी थोड़ा बहुत पोर्शन देखने को मिलेगा। सो इनिशियल मंथ्स में तो मैं आपको यही बोलूंगा, आई एम आस्किंग यू टू हैव अ रेफरेंस गाइड, अरुण शर्मा आप ले सकते हो, उसमें लेवल 3 नहीं लेवल 2 तक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। मेक अ स्ट्रैटेजी इन सच अ वे कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक और एल्जेब्रा खत्म कर लो। सो ट्राई टू रैप दैट अप इन अराउंड 2 to 3 मंथ्स। अगर आप स्कूल गोइंग हो और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका ये 1 से 2 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। स्कूल वाले कैन टेक 3 to 4 मंथ्स ऑल्सो, जो अभी 11th में या 12th में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दैट अपना टाइम मैनेज करो, उसके हिसाब से ये वाला सेगमेंटेशन खत्म करो। फॉर हायर मैथ्स यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ रिलेशन फंक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। साथ में आप मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स और बायनोमियल थ्योरम को भी कंसीडर कर सकते हो। ये सब चैप्टर्स अगर आप कवर कर लो, आई बिलीव हायर मैथ्स का मोर देन इनफ वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये आपको कैसे करना है, आई कैन गाइड यू कि इसको आप एनसीईआरटी से ले सकते हो सबसे पहले, ठीक है ना। एनसीईआरटी का जब क्रक्स हो जाए तो अरुण शर्मा में भी वाले चैप्टर्स आपके गिवन होंगे। मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स आपको शायद ना मिले, तो उसको आप एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में कर लो, मोर देन इनफ है। ओके, सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्बल एबिलिटी। देखो, वर्बल एबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट ईयर वी हैव सीन कि आईपी मैट इंदौर में देयर वर 3 कॉम्प्रिहेंशंस, वो 18 क्वेश्चन आ जाते थे आउट ऑफ 45 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रीडिंग। अब उसके लिए आपको क्या करना है, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स। अगर आपको न्यूज़पेपर वगैरह सीम्स बोरिंग टू यू, तो स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल। कोई हैरी पॉटर वगैरह कोई भी ऐसी नॉवल ले लो जो आपको अच्छी लगे रीडिंग करने में। उसके बाद ना आपकी जब आप रीडिंग करते जाओगे, आपका एक एक्सटेटिक नेचर डेवलप हो जाएगा रीडिंग का। कहने का मतलब आपका एक फ्लो बन जाएगा।
सो दैट विल हेल्प यू इन कॉम्प्रीहेंडिंग द क्वेश्चन ऑफ रीडिंग. ठीक है. फॉर ग्रामर आई विल गाइड यू कि सबसे पहले यू कैन स्टार्ट विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये आ जाएगा. गो विद आर्टिकल्स. एटिजन मतलब वो आपके एडजेक्टिव के अंदर एक सब पार्ट होता है आर्टिकल्स. गो विद आर्टिकल्स. उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर योर वोकैबलरी. ठीक है. वोकैबलरी में डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो. थोड़ा बहुत डिक्शनरी देखो. सो दिस इज ऑल फॉर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या मैं वर्बल एबिलिटी वाला पूरा एक सेक्शन बोलता हूँ. फॉर एलआर यू कैन लुक फॉर सीरीज. ठीक है. आपका क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं. इनको आप बिल्कुल मिस आउट मत करना. उसके साथ साथ यू कैन लुक फॉर आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ये बेसिक चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आपको एलआर में देखने को मिलेंगी. अब एलआर भी आप समझो दो टाइप की होती है. दिस वॉज फॉर एनालिटिकल एलआर. क्रिटिकल एलआर के लिए आपको अजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, कॉन्सिक्वेंसेस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जो काफ़ी हद तक आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही होते हैं. मतलब आपको एक पैसेज होगा और आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. ये सारा आप एक बार सिलेबस पर्सपेक्टिव से कवर करो. उसके बाद आफ्टर 2 to 3 months या 4 months के बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक्स. डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक. इनिशियली ऐसा रखो, हफ्ते में एक मॉक का टारगेट रखो. आफ्टर 3 to 4 months, इफ यू आर अ 1 year स्टूडेंट, 2 year स्टूडेंट, कि आपको नेक्स्ट ईयर आईपी मैट के लिए जाना है, तो अब से आप 3 से 4 महीने के बाद हफ्ते का एक मॉक चालू करो कर देना. जब आपके एग्जाम नियर बाय हो, जैसे मैं आपको जैन के बाद अगर गाइड करो तो हफ्ते के 2 मॉक करो. मेल इज नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ मार्क्स. उनका एनालिजन, अगर आपको उसको एनालाइज करके दे रहा हूं, दैट इज द की एस्पेक्ट. तो डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड एनालाइज देम. देखो आपकी कहाँ क्या कमी रह गई. अगर आपका स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कहाँ पे आप, क्या आपका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है. ठीक है. इस तरह से आप एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये रही जिससे आप आईपी मैट तैयार कर सकते हो. इफ यू डू हैव एनी डाउट्स, काइंडली कमेंट अस डाउन. हमारा कोई भी मेंटर आपको रिप्लाई कर देगा फॉर द सेम. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.